श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा भाव रस सरिता के तटबंध। वात्सल्य और माधुर्य दोनों ही राधा भाव की बुनियाद हैं। जैसे कोई भी सरिता प्रवाहित होती है तो सहज ही उसके साथ दो तट भी प्रकट हो जाते हैं। इन तटों को सरिता अपने साथ लाती नहीं, वे आ जाते हैं यूं ही सहज भाव से, बिना योजना और प्रयत्न के। ऐसे ही अनंत करुणामृत रससार मूर्ति परम आह्लादमयी श्री राधा लोक मंगल की भावना से जब द्रवित होकर छलकती हैं तो राधा भाव धारावंत हो जाता है। सरिता की तरह प्रवहमान राधा भाव के दो तट उसे धारण करने के लिए साकार हो जाते हैं। अप्रयत्न, बिना योजना के, सहज ही, यूं ही। इनमें से एक तट है वात्सल्य का और दूसरा है माधुर्य। जैसे एक तट दूसरे से सर्वथा अनजान अपरिचित होकर भी तत्सम ही है, कोई भी अंतराय नहीं, ऐसे ही वात्सल्य और माधुर्य में एक रूपता है। जैसा है वात्सल्य वैसा ही है माधुर्य। वात्सल्य रस के आस्वादन में निरावरण होना पड़ता है। यदि माँ अपने नन्हे शिशु को दूध पिलाना चाहती है तो आवरण वसनांचल उतारना ही पड़ेगा। अंचल उतारे बिना शिशु को दूध पिलाना संभव नहीं। ऐसे ही माधुर्य रस के आस्वादन में भी आवरण तो हटाना ही पड़ता है। आवरण रहते माधुर्य रस का आस्वादन नहीं हो सकता। वात्सल्य और माधुर्य के रूप में प्रकट राधा भाव के दो तट भले ही एक दूसरे से अनजान हो, परंतु गुण, रूप, स्वभाव में सर्वथा समान है। इनमें वात्सल्य रूप तट से प्रकट होती है सेवा और माधुर्य तट से प्रकट होता है समर्पण। सेवा वात्सल्य का रूपांतरण है और माधुर्य में समर्पण की अभिव्यक्ति है। परंतु दुर्भाग्य, माधुर्य तो हमने अपना लिया और वात्सल्य की उपेक्षा कर दी। वात्सल्य की उपेक्षा और माधुर्य की आकांक्षा के कारण ही हम पतनोन्मुख हो गए। इसीलिए तो अनंत असीम राधा भाव रस श्रोतस्वनी श्री राधा के पावन मंगल स्पर्श से हम वंचित हो गए और माधुर्य के माया मगर जाल में फंसे पंछी की तरह हम फड़फड़ा उठे। माधुर्य वात्सल्य का अनुगामी है तो मांगलिक, परंतु यदि प्रतिगामी हो गया तो अनर्थ का कारण है। वात्सल्य रहित माधुर्य स्व और पर के भेद में ही अटक जाता है, भटक जाता है और जीवन में शाश्वत समाधान को उपलब्ध नहीं हो पाता। इस भटकन के शिकार भक्तजन ही नहीं, बड़े बड़े सिद्ध तपोवन ऋषि महर्षि भी हो जाते हैं। प्रमाण के रूप में हम भक्ति युगीन कवियों को ले सकते हैं। इस युग में अधिकांश भक्ति रचना माधुर्य परक होकर रह गई। यहाँ राधा किशोरी ही बनकर रह गई। नाज नखरा, विविध रस विलास पूर्ण भावभंगिमा से भरी एक उदात्त नायिका, नृत्यांगना मात्र। यह अपराधी नहीं,
पाप हुआ है हमसे। हमने एक विराट महनीय आदर्श स्तंभ को कांटों भरी अटवी में तिरस्कार पूर्वक उठाकर पटक दिया। तभी तो ऐसा कहने का साहस हुआ कि न नौवन तेलु हो न राधा नाचे। क्या यही आकलन मूल्यांकन है श्री राधा के असीम शब्दातीत दिव्य वात्सल्य से परिपूर्ण व्यक्तित्व का? इसे दिवालियापन कहें बुद्धि का, या सघनतम भरे अज्ञान का प्रचंड प्रभाव, परंतु अपराध तो हुआ। श्री राधा अनंत वात्सल्य की सघन साकार प्रतिभा ही नहीं, स्रोत हैं, परंतु हमने इस राधा को कभी जानना ही नहीं चाहा। हमने कभी नहीं कहा राधा को माता। सीता माता हैं, सती उमा रमा माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, शारदा सरस्वती माता हैं, भारत माता हैं, गायत्री गीता गंगा सब माता हैं, परंतु अनंत वात्सल्य रस महासागर का प्रतिमान ही नहीं, उस रस का दिव्य स्रोत श्री राधा माता न बन सकी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रेयसी श्री राधा में हम अपनी ही प्रेयसी देखने का अपराध कर बैठते हैं। कहीं यह निकृष्ट स्वार्थ परिपूर्ण हमारी वासना वृत्ति का परिणाम तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक षड्यंत्र है? यह तो स्वयं हमें अपने विवेक से देखना होगा। वात्सल्य का रूपांतरण है सेवा, और माधुर्य में समर्पण की परम परिणति है। इस प्रकार राधा भावामृत रस सरिता का एक तट है वात्सल्य अर्थात सेवा, और दूसरा है माधुर्य अर्थात समर्पण। सेवा और समर्पण ये दो तटबंध राधा भाव के साधक के प्राण हैं। एक और सेवा है समाज की, एक एक व्यक्ति के निर्माण की चिंता है, अभिनव मानव की संरचना का संकल्प है, तो दूसरी ओर समर्पण अर्थात समग्र समर्पण के माध्यम से आत्मोत्कर्ष की चरम परिणति राधा भाव रस महासागर में प्रवेश है, जिसके लिए जन्मों जन्मों से हमारे प्यासे प्राण तड़पते रहे। जहाँ सेवा में सर्वभूत हिते रतः का भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प है, वहीं समर्पण में हम आत्मस्वरूप का विस्तार करते हैं, अहम शून्य होकर। वेदांत की साधना में अहम का विस्तार है, ब्रह्मीभूत अवस्था को उपलब्ध होने तक वेदांत की साधना में अहम का विस्तार है, ब्रह्मीभूत अवस्था को उपलब्ध होने तक। परंतु राधा भाव की साधना में हम सर्वथा समग्रतः अहम शून्य हो जाते हैं। हम सभी का परम लक्ष्य तो महासागर बनना है। बिंदु की तरह सिमटे व्यष्टि का समष्टि रूप महासागर में विलीन ही हमारे जीवन की पूर्णता है, परम उपलब्धि है। इस प्रकार अन्य दार्शनिक क्रियाओं, अन्य दार्शनिक विधाओं, मतांतरों, परंपराओं से किंचित भिन्न चिंतना है राधा भाव की। यहाँ दार्शनिक चेतना का प्रतिबिंब तो है ही, परंतु समाज की एक एक व्यक्ति के निर्माण की भी चिंता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।